हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा और गतिमान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में समासिक क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं और ध्यान रखें कि कंपटीशन एग्जाम में भी आता है समास से 1 या 2 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी वाला पोर्शन है और 10th और 12th के एग्जाम में भी आपको ये मिलेगा ग्रामर वाले पार्ट में। ठीक है, पहले समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसे यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ कि समास का मतलब, पहले हम यही समझेंगे कि समास का मतलब होता क्या है। ठीक है, समास लिखा हुआ है यहाँ, पहले हमने समास को भी 2 पार्ट में बांट लिया है, शब्द को इसका विच्छेद कर लिया है। ठीक है, जैसे सम और आस से मिलकर क्या बना है, समास बना है। सम का मतलब क्या है, संक्षिप्त, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ब्रीफ, यानी शॉर्टली। यथा संभव, यानी जितना संभव हो सकता है सिर्फ उतना। तो यथावत तो हम और भी शब्दों में लगा सकते हैं ना, लेकिन संभव को कहा, जैसे यथा स्थान, यथा संभव और यथा शक्ति। ठीक है, यानी अपनी शक्ति के अनुसार, यहाँ जितना संभव है उसके अनुसार। तो यहाँ अव्यय भाव में क्या रहेगा कि आपका पूर्व पद की विशेषता, मतलब मेन होगा, आगे वाला पद इतना मेन नहीं होगा, वो आप किसी के साथ भी जोड़कर उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा है तत्पुरुष, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें क्या है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इसमें आपके सारे पुरुष पढ़ने को मिलेंगे और ये ज्यादा लंबा रह जाएगा। 6-7 इसके प्रकार अंदर है, षष्ठी तत्पुरुष, नवम तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तो इसको थोड़ा सा अलग ही एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या रहेगा, देखो इसको किसी भी वर्ड पर ढंग से पढ़ोगे ना तो वो अपना आंसर खुद ही दे देगा। कर्मधारय यानी जो कर्म दिखा रहा है, ये क्या करेगा, विशेषता और विशेषण, यानी विशेष और विशेषण कह सकते हैं, विशेषता बताएगा किसी की, और विशेष्य और विशेषण इसके अंदर दोनों रहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दो, नील कमल, तो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो ये क्या हुआ, विशेष्य, और ये क्या हुआ, विशेषण। ठीक है, यानी विशेष्य ये है जिसके बारे में बात करी जा रही है, विशेषता उसकी नीला होना। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का वर्ड आता है जिसमें विशेषता की बात की जाएगी, वो होगा कर्मधारय समास। देन है द्विगु समास। द्विगु, बस इनको ना थोड़ा थोड़ा सा भी याद रख लोगे ना, लास्ट टाइम पे भी तो आप गलत नहीं करके आओगे। ये ध्यान रखना कि कौन सा क्या बताता है। जैसे द्विगु समास है, द्विगु संख्यावाचक होता है। ये क्या बताएगा भाई, संख्या बताएगा। जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, नवरात्रि हो गया। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड बताएगा जिसके अंदर संख्या रहेगी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे ना कि इसमें कहाँ तक की संख्याएं आ सकती हैं। द्वंद्व, द्वंद्व का अगर कोई अर्थ निकाल दे तो मैं बता दूं, उसे पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अगर जिन्होंने पहले क्लासेस कहीं और की हैं या पढ़े हैं खुद से, तो द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, आइडिया भी लगा सकते हैं ना कि द्वंद्व छिड़ रहा है ना। जैसे महाभारत देखी हो किसी ने तो वहां सुना होगा कि द्वंद्व हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो द्वंद्व का मतलब झगड़ा। तो झगड़े का मतलब क्या, झगड़ा कब होता है, जब 2 पार्टी सेम नहीं होती, उसकी सलाह कुछ और है और उसकी सलाह कुछ और है, यानी दोनों अपोजिशन है, तभी वहां क्या होगा, द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा। जैसे इसकी बात करते हैं, माता पिता, दोनों जेंडर बिल्कुल अपोजिट है, फीमेल एंड मेल। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, द्वंद्व समास में झगड़ा, यानी कि दोनों चीजें अपोजिट रहेंगी और बीच में डैश भी हो सकता है, यानी और शब्द ये रिप्रेजेंट करता है, राजा और रानी, माता और पिता, दिन और रात। ठीक है, भूख और प्यास, और यहाँ नहीं दिख रहा है, शब्द आपके क्या हो रहे हैं, संक्षिप्त हो रहे हैं। लास्ट है बहुव्रीहि समास। ये बिल्कुल मैं छोटा छोटा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ इसकी प्राइमरी वीडियो है, प्राथमिक वीडियो है समास की, अभी डेप्थ में बहुत सारा मिलने वाला है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, कोई तीसरा अर्थ। अब तीसरा अर्थ कैसे निकलेगा ये समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, एक शब्द बोल रही हूं, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर। अब जरा बताइए, तुरंत माइंड में क्लिक हो गया होगा जो भी देख रहा होगा इस वीडियो को, कि लंबोदर मतलब किसके लिए, उदर है जिसका लंबा, अर्थात कौन होते हैं, गणेश भगवान जी के लिए हम लंबोदर वर्ड यूज करते हैं, यानी उनका उदर क्या है, लंबा है। अब ये ध्यान दो कि एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, पर्टिकुलर ईश्वर के लिए वर्ड बना है लंबोदर। और जैसे महात्मा है, यानी आत्मा किसकी हो, जिसकी आत्मा महान है वो कौन होगा, महात्मा होगा, वो भी क्या कहलाएगा, वो बहुव्रीहि। यानी अर्थ क्या, दोनों शब्दों के मेल से कोई अर्थ कैसा निकल रहा हो, तीसरा। तो लंबोदर किसके लिए यूज किया गया, गणेश जी के लिए, इसीलिए क्या बना हमारा, बहुव्रीहि समास बना। जिससे पीतांबर। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अंबर पीला है, यानी ये तो क्या होगा, कर्मधारय हो गया। लेकिन कंडीशन बताएंगे कि कर्मधारय क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। तो पीतांबर हम किसके लिए यूज करते हैं, श्री राम जी के लिए या विष्णु भगवान जी के लिए हम यूज करते हैं कि पीतांबर। अंबर है जिनका पीला अर्थ है, पीतांबर। तीसरा अर्थ निकल रहा है किसके लिए, ईश्वर के लिए ही है ना, तो लंबोदर हुआ, पीतांबर हुआ और
महात्मा हुआ, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल अभी देंगे आगे। पहले आप बेसिक मेरी वीडियो देखिए, मतलब प्राथमिक वीडियो को डिस्कस कीजिए कि हमें आगे देखनी है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।